नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि लैला ने मजनू की दी, शीरी ने फरियाद की और हीर ने रांझा की इतनी याद नहीं की होगी जितना नतीजे आने के बाद लोग मेरे ज्योतिषी, हमारे चैनल पे आने वाले ज्योतिषी राजीव नारायण शर्मा जी की याद कर रहे थे। रिजल्ट आने के अगले दिन से जो लाइन लगी है कि राजीव नारायण जी कहाँ हैं, राजीव नारायण जी कहाँ हैं, और ट्रोल आर्मी जिस तरह से पीछे लगी उसने मजा कर दिया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि राजीव नारायण जी की बात इस हद तक, इस दीवानगी तक लोगों के दिलों में बैठी हुई है। अच्छा, मैं देख रहा था कि ट्विटर पे भी हर सेकंड में, हर मिनट पे एक आदमी पूछ रहा है राजीव नारायण जी कहाँ हैं। फिर मैंने अपना मालूम किया कि भाई ये नेटवर्क है क्या। तो पता चला कि इस बार सोशल मीडिया के टीम ने बीजेपी को बहुत परेशान किया। भारतीय जनता पार्टी कभी सोशल मीडिया को में अपना मास्टरी मानती थी कि भाई हम तो मास्टर हैं इसके, हमसे ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है। लेकिन इस चुनाव में सोशल मीडिया में वो पिछड़ी। तो फिर ये हुआ कि भाई जो जो पत्रकार भाजपा के खिलाफ जरा भी बोले उनको ट्रोल करो। 48 घंटे के अंदर ऐसे बरैया के छत्ते की तरह सब टूटे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। दरअसल मेरे को टाइम होता भी नहीं है तो मैं कम देख पाता हूँ। मैं तो बस ट्वीट करता हूँ, उसके नीचे आप कुछ भी लिखते रहिए, अगर टाइम मिला तो देखूंगा, वरना मैं खुश होता रहता हूँ कि इतने लोगों ने लिखा। ऐसे ही जब मैं यूट्यूब पे बोल रहा होता हूँ तो साइड में जो कमेंट आते हैं उसमें उन 2-3 दिनों में दुनिया के जितने अब शब्द होते होंगे वो सब लिखते चले आ रहे हैं। मैं बड़ा हंस रहा था। दरअसल ये एक टीम होती है। मैं आपको समझा दूं ये होता क्या है। सरकारें अपनी ब्रांडिंग करने को दूसरे पर हमला करने के लिए इस तरह का ट्रोलर रखती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक हैं शिशिर जी, आदमी बढ़िया हैं। उनके ऑडियो मेरे हाथ लगा। वो एक एजेंसी को कह रहे थे यार उस आदमी को रोक लो, उसको जाने मत दो, क्योंकि हमको मुख्यमंत्री के ट्वीट ट्रोल कराने हैं, मुख्यमंत्री के ट्वीट को वायरल कराना है, ट्रेंड कराना है। तब पता चला कि ये सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार इस बात के लिए कंपनियों को देती है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे होते हैं, उनका सच दिखा रहे होते हैं। तो ये इन ट्विटर चलाने वालों का काम होता है कि भाई कोई फेक आईडी बनाओ अपनी और उन पे, उस फेक आईडी से इन पर हमले करो। तो आप देखिए कि आप पे ट्विटर पे या आपके सोशल मीडिया पे जो हमले होंगे, उसमें किसी जो आईडी होगी उसमें किसी में तिरंगे का फोटो लगा होगा, किसी में भगत सिंह लगे होंगे, किसी में कोई विदेशी लगा होगा। और जब आप उनका ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो उनके आपको मिल जाएंगे 10 फॉलोअर, 15 फॉलोअर। मजा एक काम करिएगा, जब आप फ्री बैठे हो ना, आपने अखबारों में खबर पड़ी होगी कि भाई मुख्यमंत्री जी की योगी आदित्यनाथ ने के ट्विटर पर फॉलो करने वालों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ गई, रिकॉर्ड टूट गई, या अमुक नेता की संख्या रिकॉर्ड टूट गई। तो जरा आप ट्विटर खोलिएगा और जो उनके फॉलोअर हैं उनकी लिस्ट देखिएगा। उस लिस्ट में आपको देख के हैरान हो जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे, एल जावेद, रॉक्सिन, क्रांतिकारी। और जब आप उनके अंदर जाएंगे देखेंगे तो किसी के 2 फॉलोअर होंगे, किसी के 4 होंगे। ये सारी फेक आईडी होती हैं। जिन कंपनियों को 200-300 करोड़ रुपए दिया जाता है वो अपने स्टाफ बिठा के इस तरह की फेक आईडी तैयार करती है। मतलब कंप्यूटर जनरेटेड आईडी होती है, कोई इंसान की आईडी नहीं होती। अब आप सोचिए, इस तरह हजारों लाखों आप आईडी बनाकर मुख्यमंत्री का दिखा तो सकते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हकीकत में होते नहीं है वो। बड़ा प्रूफ है ना। किसी का भी चेक करना हो तो उसकी आईडी खोल लीजिए और जो फॉलोअर्स पर जाके देख लीजिए, आपको हजारों लाखों लोग अगर ऐसे नजर आने लगे जिनके फॉलोअर 0, 2, 10, 50, तो समझ जाइए कि ये जो पीआर कंपनी है, जो जिनसे 200-300 करोड़ रुपए मिला है सरकारों को, ये उसके टोलर होते हैं। तो राजीव नारायण शर्मा जी के लिए भी भाई भाग गए। राजीव नारायण शर्मा जी कहाँ है? तो फिर मैंने राजीव नारायण जी से कहा कि भाई आइए बात करते हैं, बताइए कि क्यों गलत हुआ। तो पहले थोड़ा सा अंश दिखाता हूँ राजीव नारायण जी का, फिर आगे बात करता हूँ। जरा सुनिए, मजेदार बात है ये, जब थोड़ा सा अंश सुनिए उनका। चुनाव के नतीजे क्या आए, लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं और आपके साथ साथ मेरी भी बड़ा चढ़ा रहे हैं। आपने कहा था कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है। आज आज कहाँ हारी है? वो तो एक को छोड़ के, 2 को छोड़ के सब में जीती है, 3 बड़े राज्यों में जीती है। आपने कहा हार रही है, वो कह रहे वो जीत गए हैं।
तो अब आप कैसे हाँ, कह रहे हैं भविष्यवाणी पे आप ऑन कर रहे हाँ, हैं? तो इस प्रेडिक्शन को कांग्रेस और बीजेपी की हॉरोस्कोप को एनालिसिस करने का मैं निमंत्रण देता हूं वर्ल्ड के किसी भी ज्योतिषी को। 24 घंटे पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि एग्जिट पोल के विपरीत आएगा परिणाम। आपको याद है? मैंने पर्ची बनाई आपने थी। तो अरे एग्जिट पोल के तो छोड़िए, उन्होंने 155 कहा था, 163 था, वो तो बहुत पास में आ गए। आपने तो कहा था जीतेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो आप तो बिल्कुल ही दूर किनारे खड़े हुए थे। एग्जिट पोल कम से कम थोड़ा पास में तो आ गया। तो आप मुझ पे तो टिकाइए मत कि पत्रकारों के आंकड़े गलत हुए। फिलहाल तो बारी आपकी है, क्योंकि आपको तो पता है हम तो त्रिकालदर्शी नहीं है, लेकिन आप तो ज्योतिष में सब देख रहे हैं। जब आप फेल हो तो स्वीकारिए कि ज्योतिष भली सही होगी, लेकिन राजीव नारायण शर्मा फेल होगा। आप बताइए कि जो है ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं थी कि कांग्रेस आज अभी भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट लेके बैठी है। बीजेपी के 10 सिटिंग एमपी हार गए हैं। आपने तो 11 लोगों को तो इस्तीफा भी दिला दिया, तो टोटल संख्या तो आप वो 10 को तो आप कंटिन्यू करोगे, लेकिन आपके हारे तो ये तो कौन ओन करेगा? ये तो बीजेपी हारी है ना। मान गया मैं राजीव जी, आप तो बिल्कुल नेताओं से भी आगे निकले। यहाँ पे लोग डंडा पानी लेके सिर पे चढ़े हुए हैं कि जोशी जी कहाँ है, भाग गए, संजय शर्मा भी भाग गए, जोशी भी भाग गए, और आप इतने बढ़िया बढ़िया लॉजिक निकाल रहे हैं। सुना आप पे ये झलकी थी राजीव नारायण जी की। तो मैं देखो, पहले मैं बता दूं, जितने ज्योतिष के मेरे प्रोग्राम है सब मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि अगर आपको ज्योतिष में आस्था है, ज्योतिष में यकीन है, तो देखिए इस प्रोग्राम को। मैं ज्योतिष को मानता हूं, मेरे को नग बता रखे, मैं नग भी पहनता हूं, मेरे को यकीन है ज्योतिष में। अगर आपको नहीं हो, ये आपकी मर्जी है। ज्योतिष कुछ होता है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये विधा है। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ाया जाता है। तो मैं उस हद तक का वामपंथी विचारधारा का नहीं हूं कि जो हाथ में कलावा भी ना पहनता हो, जो ज्योतिष भी ना मानता हो, जो पूजा ना करता हो, मैं इस तरह का नहीं हूं। तो आप, मैं बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी में भी दोहरा चरित्र नहीं रखता। मतलब कुछ लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कलावे पे कमेंट करते हैं, तो मैं 365 के 365 दिन पूजा करता हूँ, ईश्वर में आस्था रखता हूँ। हर साल 97 से आज तक हर साल अजमेर शरीफ जाता हूँ, मेरी बड़ी आस्था है दरगाह में। दरगाह में खड़ा होता हूँ तो मुझे हनुमान जी याद आते हैं, हनुमान जी मंदिर में खड़ा होता हूँ दरगाह याद आती है। तो मुझे को हिंदू मुसलमान, राम रहीम, भगवान अल्लाह, मुझे इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं इस विचारधारा का हूँ, और मैं अपनी जिंदगी में कोई चीज छुपाता भी नहीं। तो फिर वो ज्योतिषी जी से मैंने कहा कि आइए संवाद करिए भाई, लोगों के मन में जिज्ञासा है तो बताइए तो कि क्या कारण है, कौन सी चीज है। तो मैं बता रहा था कि मैं हर शो शुरू होने से पहले ये बात जरूर करता था, और आपने सुना होगा, और अभी भी सबूत के तौर पे हर वीडियो उपलब्ध है। तो ये कह देना कि ये सारे आंकड़े मेरे थे, ये तो थोड़ी सी जाती है भाई। मैं उनसे सवाल करता था, पूछता था, मैं अभी फिर पूछूंगा उनसे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको लग रहा है कि एक जो भविष्यवाणी गलत हुई, तो आगे आप करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत शानदार जवाब दिया है राजीव जी ने। और आदमी विद्वान है, देखिए कोई ऐसा नहीं है सड़क छाप आदमी हूँ, बाकायदा फर्स्ट क्लास की डिग्री लिए हुए इंजीनियर हैं वो। इंजीनियरिंग करने के बाद उनको मन हुआ कि ज्योतिष में महारत हासिल करनी है, तो ज्योतिष शास्त्र में आ गए। सालों उन्होंने अध्ययन किया, और मेरे भी मिलने वाले दर्जनों ऐसे हैं जिन्होंने उनको जन्मपत्री दिखाई, और उन्होंने कहा कि हाँ लगभग सब बातें सही बताई। और पूरी दुनिया में धूम है राजीव नारायण जी की। ऐसा नहीं है कि दुनिया में रिकॉग्निशन ना मिलता हो उनको, पॉलिटिकल पार्टी में ना मिलता हो। तो ये सारी बातें थी, और मुझसे लोग पूछ रहे थे बार बार कहाँ है राजीव जी। तो मैंने उनसे कहा भी संडे को सुबह आते हैं राजीव नारायण जी, सर इतवार की सुबह 6 बजे आपको राजीव नारायण जी का शो मिलेगा। तो मैं ये बात आपसे इसलिए कहने आया कि आप संडे को सुबह 6 बजे अभी से अपना बुक कर लीजिए, अपना प्रीमियर लगा दीजिए, यूट्यूब पे ऑन कर लीजिए। बड़ी बेसब्री से इंतजार है आपको, मैं जानता हूँ इंतजार है, 5-6 दिन से आप लोग याद कर रहे हैं। तो इतवार की सुबह 6 बजे राजीव नारायण जी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। देखिएगा, और फिर जो सवाल हो उनसे पूछिएगा भी। मिलते हैं राजीव नारायण जी के साथ संडे सुबह 6 बजे। शुक्रिया, थैंक यू।